प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों के पैर धोना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर का वस्त्र उतारा और अपनी कमर को बांधा अपने अंगोछे से और चेलों के पैर धोने लगे और अपने अंगोछे से चेलों के पैरों को साफ करने लगे। जब पतरस की बारी आई, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए, तो पतरस ने इनकार कर दिया कि नहीं प्रभु, तू मेरे पैर नहीं धोएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु कुछ समय बाद तू इस बात को समझेगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धो रहे हैं, परंतु चेले नहीं जानते हैं कि प्रभु ये क्यों कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है। और दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अभी नहीं समझते हो, परंतु बाद में समझोगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दीनता और नम्रता का एक उदाहरण उनके सामने रखा। हमें इस दुनिया में एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना है। आमीन। हमें दीन और नम्र होना है, हमें सबकी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिपति, वो हमारे और आपके लिए इस धरती पर आया और उसने अपने चेलों के पैर धोए। वो इतना दीन और इतना नम्र बन गया और एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर स्थापित किया आपके और मेरे लिए कि हमें भी अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखना है कि हमें सबसे छोटा बनना है, सबसे दीन और नम्र हमें बनना है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना है, एक दूसरे के पैरों को धोना है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में भी, बहुत से लोगों के जीवनों में या फिर विश्वासियों के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं कि आखिर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, आखिर प्रभु ऐसा क्यों होने दे रहा है। परंतु जिस प्रकार से आज ये वचन कहता है कि तू अभी नहीं समझता परंतु बाद में समझेगा, इसी प्रकार से वो बातें भी हैं, वो हमें अभी तो समझ नहीं आती हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में वो बातें हमें स्पष्ट रूप से समझ आ जाती हैं कि प्रभु ने जो कुछ किया वो हमारी भलाई के लिए ही किया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में समस्याएं हों, परेशानियां हों, या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर किसी जो काम आपने शुरू किया वो अधूरा ही रुक गया, या फिर अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, या फिर अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो गई हों। तो मैं आपसे कहूँगा, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये भी कहते हो कि प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया, प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया, आप तो मेरे साथ में थे, प्रभु मैं तो आपसे प्रार्थना करता था, फिर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों होने दिया। परंतु दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, प्रभु का वचन कहता है कि तू अभी नहीं समझता, जो मैं अभी कर रहा हूं उसे तू अभी नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि जो कुछ परमेश्वर ने किया वो आपकी भलाई के लिए था, जो कुछ आपके जीवन में हुआ वो सब आपकी भलाई के लिए था। सो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे यही कहूंगा कि कई बार आपके जीवन में हो सकता है ऐसी बातें हों जो आपकी समझ न आ रहे हों, तो ऐसे समय में आप विश्वास रखें, धीरज रखें और प्रार्थना करें, प्रभु पर निर्भर हो जाएं। वो आपको सही रास्ता बताएंगे, वो आपको सही उपाय करेंगे, वो यही आपसे कहेंगे कि तू बाद में इन बातों को समझ जाएगा, क्योंकि सब बातों में प्रभु आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। और दोस्तों, इस उदाहरण को अपने जीवन में याद रखें कि हमें सबसे छोटा बनना है, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी शादी के 10 साल हो चुके थे, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत डॉक्टर के पास इलाज कराया, मैंने जादू टोना जो भी सब बोलता था सब करवाए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने परमेश्वर को जाना और मैंने चर्च जाना भी शुरू किया। फिर पिछले साल के लॉकडाउन के कारण मैं घर बैठे ऑनलाइन प्रेयर सेंटर ज्वाइन करने लगी। उसमें सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के शाम सुबह के प्रेयर में शामिल होने लगी, बाइबल अध्ययन करने लगी। इसी बीच मैंने अपना चेकअप रांची में स्टार्ट किया। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे
IVF के लिए बोले, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च बताएं। फिर भी मैंने इधर से कर्ज वगैरह लेके, लोन वगैरह लेके उतने पैसे का इंतज़ाम किए। और मैं जिस मंथ जाने वाली थी मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वो सक्सेस हो, वो अच्छे से हो जाए। तो लेकिन प्रभु की कुछ और ही मर्जी थी। उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की कि मैं उस मंथ कंसीव कर चुकी थी और मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े आशीष दिए, मुझे बच्चे के आशीष दिए और मैं कंसीव कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिस्टर अमृता और PK मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु उन्हें बहुत आशीषित करे, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से हमारी बातें परमेश्वर तक पहुँचती है और परमेश्वर हमें सारी मुसीबतों से बचाते हैं। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु भला है और वो अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, जैसे कि हमने गवाही में सुना है। सो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु से, ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका हृदय से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, ये समय दिया प्रभु कि हम सब तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु हर बात के लिए प्रभु दिन भर में होए हर एक काम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा कर सके मेरे खुदावन। हाँ परमेश्वर प्रभु कि आज के दिन में प्रभु तेरी योजनाएं हमारे जीवन में सफल हुई प्रभु। तूने हमारे लिए भले मार्गों को तैयार किया, तूने हमारे लिए हर एक वस्तु का प्रबंध किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, पूरे दिन भर में संभाले रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन हम घटें प्रभु और आप बढ़ें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि सच में आपने पूरे दिन भर में हम सबको संभाला परमेश्वर पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते प्रभु यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती कोई भी अपराध आज के दिन में आज की शाम में हुआ है प्रभु, तो आप हमें माफ करें, हमें क्षमा करें प्रभु, ताकि प्रभु हम उन गलतियों को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर प्रभु हमें एक पवित्र जीवन दे प्रभु जी। हमें पिता हमारे जीवनों से पाप को अंधकार की बातों को दूर करे प्रभु, और हम उन कामों को करें जो तुझे भाता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सच में हम घटें और आप बढ़ें परमेश्वर। विशेषकर प्रभु हम धन्यवादित हैं परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण और एक अच्छी शिक्षा परमेश्वर आपने हमें दी है प्रभु, कि सच में जिस प्रकार प्रभु आपने अपने आप को छोटा किया प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को पिता परमेश्वर दीन और नम्र किया परमेश्वर प्रभु, अपने चेलों के पैरों को धोकर प्रभु जी। और प्रभु वो उस बात को नहीं समझ पाए थे, परंतु पिता आने वाले समय में परमेश्वर वो उस बात को जान पाए प्रभु कि सच में मेरे खुदा कि तू उनके लिए दीन और नम्र बना परमेश्वर, उस बात को जानने पाए पिता परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावन आज आपके बेटे बेटियां भी परमेश्वर प्रभु इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन के आधार पर परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु उस उदाहरण को अप्लाई करे परमेश्वर पिता प्रभु। जिस प्रकार आपने अपने चेलों के पैरों को धोआ प्रभु, उसको आप दीन और नम्र बने, उसी प्रकार प्रभु आपके लोग भी परमेश्वर प्रभु दीन और नम्र बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, अपने से बढ़कर लोगों को समझने पाए, क्योंकि प्रभु मनुष्य को तूने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है प्रभु, और वो तेरी रचना है प्रभु, और तेरी रचना में परमेश्वर हर एक मनुष्य जो सिरजा गया है प्रभु उसे हम उत्तम समझे प्रभु, और उसे भला समझे परमेश्वर, उसके लिए भलाई को हम करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। उसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन कि जिस प्रकार तूने अपने चेलों के पैर धोए प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु हम सब भी परमेश्वर प्रभु अपने से जो अपने समान लोग हैं परमेश्वर प्रभु उनकी सेवा करने पाए प्रभु, उनके लिए भलाई को करने पाए प्रभु, और उनके लिए किसी भी प्रकार का नुकसान हमारे द्वारा ना होने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु दीन और नम्र बने। हाँ प्रभु आज आप हम
सबको दीन और नम्र बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं पिता परमेश्वर, और आपने हमें शिक्षा दी है प्रभु, उसी शिक्षा को प्रभु हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में परमेश्वर प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन की समस्याओं को दूर करें प्रभु, और पिता वो तुझ में बढ़ सके प्रभु, वो तुझ में आशीष पा सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा सदा की है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरे खुदावन, यदि आज की शाम में कोई भी जन बीमार अस्वस्थ है प्रभु, शारीरिक रूप से दुर्बल है प्रभु, मानसिक रूप से प्रभु जी दुर्बल है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी शारीरिक मानसिक रूप से परमेश्वर प्रभु ये चंगे हो जाएं प्रभु। जो भी अंदरूनी अंग है, बाहरी अंग है, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी आपके लोगों के शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। आपने वचन में कहा है परमेश्वर कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि प्रभु आपने अपने लोगों को चंगा किया, और हमने विश्वास की प्रार्थना में प्रभु जी उनके लिए चंगाई को मांगा है, और आपने ग्रहण किया, आपने सुन लिया प्रभु, अपने लोगों को चंगाई दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदावन। मेरे खुदा, आज की पूरी रात को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने से, नींद आने की समस्या से, नेगेटिव थॉट से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से, उसकी बुरी चालों से आप बचाएं परमेश्वर प्रभु, और नया दिन प्रभु हम आपके साथ में देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर से हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं इन प्रार्थना निवेदनों को। जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें और उनके घराने को आशीष दे, और उन्हें भी परमेश्वर प्रभु आप अपनी सामर्थ से भरें। हर एक जन को प्रभु आप दीन और नम्र बनाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु कि आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।